बच्चों की परवरिश में माता पिता जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि उनके विकास में गहरा असर डालती है। दोस्तों, अगर आप एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट्स हैं तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम अपने बच्चे के विकास में पूर्ण रूप से ध्यान दें। दोस्तों नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर और एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो हम पेरेंट्स होते हैं, जो हम माता पिता होते हैं, हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जो हमारे बच्चों के विकास पे बहुत ज्यादा असर डालती है। क्योंकि जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि हमको खुद को भी पता नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के बच्चों को देखकर अपने बच्चों के संग ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो भी वही करे, और अपने बच्चे के ऊपर हम इतना प्रेशर बनाते हैं, इतना काम के लिए जोर डालते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये सब चीजें सीख जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जो बच्चा जो सीख रहा होता है, उसका इंटरेस्ट जिस चीज में होता है, वो उन सब चीजों को भी भूल जाता है, और वो आपके द्वारा प्रेशर में आकर ना तो नई चीजों को सीख पाता और ना ही जिन चीजों में उसका इंटरेस्ट होता है वो उस पर ध्यान लगा पाता। तो ऐसे यह एक बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि ये बच्चे अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं और समझा नहीं पाते हैं, और ऐसे में समस्या क्या होती है, ना तो वो कुछ नया सीख पाते हैं और ना ही वो कुछ पुराना कर पाते हैं। तो दोस्तों, में अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज में है, हमें उस चीज में अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि दूसरे और जो ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं जो कुछ और अलग कर सकते हैं उनको देखकर हम अपने बच्चे को प्रेशर बनाए कि वो भी उन सब चीजों को सीखे। तो रूटीन में बदलाव करने के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और बच्चा जो है एडजस्ट नहीं कर पाता है। यदि आपको अपने बच्चे का रूटीन बदलना है, आपको लगता है कि उसके लिए कुछ चीजें अच्छी हैं, तो उसको धीमे धीमे शुरू करें। एक बार में उसके रूटीन को कभी भी चेंज नहीं करें। अगर आप एक बार में उसके रूटीन को चेंज करेंगे तो समस्या क्या होगी कि उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा और वो कहीं ना कहीं गुस्सा करने लगेगा और हाइपर होने लगेगा। इसलिए उसके रूटीन को समय रहते और उसके अनुसार ही धीमे धीमे चेंज करना चाहिए। बस सेंसरी इशू की वजह से भी बच्चे में बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे आवाज से, रोशनी से, और तरह तरह की कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिनसे बच्चा स्पर्श से अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या समस्या होती है, हमको लगता है कि बच्चा वैसे ही हमको परेशान कर रहा है, या ये इस काम को करना नहीं चाहती है, इसलिए ये परेशान हो रहा है और हमें भी परेशान कर रहा है। तो हम बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उसे डांटते हैं, और जो काम हम उसे करवाना चाहते हैं उसके लिए हम उसके ऊपर प्रेशर करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा समस्या क्या आती है कि बच्चा उन कामों में ध्यान नहीं लगाता है और कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है और अकेले में बैठना ज्यादा पसंद करता है। वो आपके बीच में आना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो चीज करना नहीं चाहता है उसके लिए आप उसे प्रेशर करेंगे और उससे जबरदस्ती उस काम को कराएंगे। तो ऐसे में बच्चे की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुविधा में हो जाती है और बच्चा उन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। ऑटिज्म वाले बच्चों को एक साथ कई कामों को नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, हम उसको एक साथ दो तीन चीजों में लगा देते हैं कि एक के बाद अलग अलग कामों में लगा देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा जो है उन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि मैं इन सब कामों को एक साथ नहीं कर पाऊंगा। समस्या क्या होती है कि बच्चा एक काम को करता है तो दूसरे को भूल जाता है, और पहले को करेगा तो उसके अलावा आप जो तीसरा काम सिखा रहे हैं वो उन सब चीजों को भूलने लगता है। जब बच्चा एक चीज में अच्छे से परफेक्ट होने लगे तो उसको दूसरी गतिविधि में या दूसरे कामों में लगाए, जिससे कि बच्चा आसानी से उन सब चीजों को सीख सके। ये इन बच्चों की समस्या होती है कि एक साथ बहुत सारे कामों को नहीं कर पाते हैं और आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन का फॉलो करने में इनको परेशानी होती है। तो समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप बच्चों का ध्यान रखें, उसके लेवल को देखें कि बच्चा किस लेवल पे है, वो अच्छी तरह से उस काम को कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है कि नहीं। कई बार हम कंपटीशन में क्या होता है, अपने बच्चे के साथ ही गलत कर बैठते हैं। हमें लगता है कि ये दूसरा बच्चा जो है वो भी एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है और वो बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसका लेवल क्या है। हो सकता है वो काफी अच्छे लेवल पे हो, वो बचपन से ही बहुत सारी चीजें सीख गया हो, बहुत जल्दी सीख गया, और आपका बच्चा उन सब कामों को नहीं कर पा रहा है। और ये मैंने खुद ने देखा है कि इसमें कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। पेरेंट्स को लगता है कि आपका बच्चा तो ये सब कुछ कर लेता है, मेरा बच्चा तो ये कुछ भी नहीं कर पाता। और ऐसे में समस्या क्या आती है, पेरेंट्स जो थेरेपिस्ट होते हैं उनसे जाके बोलते हैं, उनपे दबाव बनाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, और वो खुद भी मेंटल प्रेशर में आते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वो बच्चे पे प्रेशर करते हैं, और बच्चे पे प्रेशर करने की वजह से बच्चा जो है कहीं ना कहीं परेशान होता है और जो सीखी हुई चीजें उनको भी भूलने लगता है। कई बार क्या होता है, कई बार घर वालों जो होते हैं, जो अलग अलग हमारे घर के सदस्य हैं, उनका व्यवहार सबका अलग अलग होता है, और बच्चे के प्रति उन सब चीजों का अलग अलग होने की वजह से बच्चा कई बार कंफर्टेबल फील नहीं करता है, क्योंकि कोई किसी तरीके से उस बच्चे से काम करवाता है, कोई किसी तरीके से। अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से क्या होता है, बच्चे को कंफर्टेबल नहीं होता है। तो समस्या ये होती है कि बच्चा एक ही काम को चार बार चार लोगों से सुन के अलग अलग तरीके से करने में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। तो ऐसे में उसके संग बहुत सारी समस्याएं आती है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चे के संग एक रूटीन बनाएं,
उसके हिसाब से कि वो किस तरीके से उस काम को कर रहा है, उसे आसानी से जिस तरह से कर पा रहा है, उसको उसी तरह के कामों में लगाएँ। क्योंकि जो ये बच्चे होते हैं, इनका जब रूटीन चेंज होता है या इनका जो एक बार सीखने के बाद दोबारा काम करने के जो तरीका होता है उसको बदलना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बच्चा जो है बहुत मुश्किल से उन कामों को बदलाव कर पाता है। आप शुरुआत से ही उस बच्चे को ऐसे काम को इस तरीके से सिखाएँ, जिससे कि जो बच्चा है आगे तो उस काम को उसी तरीके से करे। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप उसको धीमे-धीमे बदलें। अगर एक बार में उसको बदल रहे हैं तो कहीं न कहीं समस्याएँ आती ही हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इशारों में या फिर अपनी कुछ चीज़ों को इस तरीके से बताना चाहता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में समस्या क्या होती है, बच्चा कहीं न कहीं हाइपर होने लगता है और ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती होती है कि उसे ये लगता है कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं न मतलब अपनी बातों को कहना नहीं चाह रहा है और गुस्सा कर रहा है। तो समस्या ये होती है कि हम उनकी परेशानियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले उनके ट्रिगर को समझें, उसकी समस्याओं को समझें और उनकी इस परेशानियों का निस्तारण करें। क्योंकि यदि आप उनका निस्तारण नहीं करेंगे, उन पे गुस्सा करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें डाँटेंगे तो बच्चा है आपको अपनी बातों को समझाने में परेशान होगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।